नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप कक्षा 5 के छात्र हैं और आपका एक क्लास टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपकी पुस्तक का जो पहला पेज है उसी से सारे सवाल पूछे जाएंगे। इस स्थिति में आपका कोई दोस्त है ए और एक आप हैं। तो देखिए, आपका दोस्त ए जो है वो उस पहले पेज को, पुस्तक के पहले पेज को 20 बार पढ़ता है, लेकिन आप जो हैं उस पुस्तक के 20 पेजों को एक बार पढ़ते हैं। तो देखिए, इस स्थिति में जो फ़ायदा होगा वो आपको क्या लगता है, किसका फ़ायदा होगा? तो देखिए, स्वाभाविक है कि जो ज़्यादा फ़ायदा लगेगा इस सिचुएशन में वो एक को ही लगेगा, आपके दोस्त को ही फ़ायदा लगेगा। तो देखिए, ये सिचुएशन देने का मेरा एक कारण है। कारण ये है कि आपकी पैट की परीक्षा जो कि 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है, उस परीक्षा में आपके एक डिफाइंड सिलेबस से ही क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए, अगर आपको ये सिलेबस पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिलेबस नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक महीना आपके पास में है। इस एक महीने में आपको आपकी तैयारी किसी भी लेवल पे चल रही हो, लेकिन इस सिलेबस के बेसिस पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक अपनी तैयारी जो है करनी है और इनका रिवीजन करना है। देखिए, एक महीने में काफ़ी कुछ हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि एक महीने में तैयारी नहीं हो सकती। एक महीने की तैयारी से ही आप जो है आने वाली जो परीक्षाएं हैं यूपी की सी ग्रेड की, आप उनको दे सकते हैं। और देखिए, काफ़ी परीक्षाएं जो हैं आने वाली हैं यूपी SSSC पैट द्वारा, तो इसलिए आप इस सिलेबस को देखिए, इसके बेसिस पे ही आप अपनी तैयारी करिए। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि ये टॉपिक्स जिस किताब में आपको मिल रहे हैं उसको 10 बार पढ़िए। देखिए, ये सुझाव किसी का भी रहेगा, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी छोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब में जो है ये रूल तो लागू होता ही है। ये बिल्कुल बेसिक रूल है कि आप जो है सिलेबस के बेसिस पे पढ़ेंगे और एक चीज़ को कई कई बार पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब देख लीजिए आपके सामने ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। आपके पास में होगा भी, नहीं है तो मैं आज आपको बता देता हूँ। और जिसको भी अगर ये PDF की फॉर्म में चाहिए होगा वो मेरे को कमेंट भी कर सकता है, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो देखिए, ये एक बिल्कुल ऑफिशियल है। और विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 की परिशिष्ट 1। तो इसमें देखिए पैट के लिए ही है, आप देख सकते हैं पैट के लिए है। 100 सवाल पूछे जाते हैं, 2 घंटे की अवधि होती है, पूर्णांक होते हैं 100। ये सब आपको पता ही है। इसमें अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, इस सेक्शन से जो हम पहला सेक्शन करने जा रहे हैं, जो इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास, इससे आप देखिए 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना है कि ये 5 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं, मैं बताता चलूँगा। तो देखिए, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं, वैदिक संस्कृति, बौद्धिक धर्म से और जैन से एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक की। देखिए, इसमें स्पेसिफिक है, अगर आपके पास सिलेबस ना हो तो आप पूरा मौर्य वंश पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सम्राट अशोक दे रखा है तो सम्राट अशोक को ही क्यों ना पढ़ा जाए, पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको पढ़ा जाएगा। हर्षवर्धन से एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं, राजपूत काल, सल्तनत काल से एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं, मुगल साम्राज्य से एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं, और मराठा ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एक क्वेश्चन आप यहाँ से मान सकते हैं, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो देखिए, ये जो है आपका जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके ये इन टॉपिक से जो है इंडियन हिस्ट्री के इन टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आप बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को दृष्टि में रखते हुए तैयारी करेंगे। एक महीना काफ़ी होता है और अगर आप इन चीज़ों से को भी ध्यान देंगे तो आप काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। देखिए, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो एक दिन में इंडियन हिस्ट्री का ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, कुल मिला के 5 ही इसमें टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी वाले टॉपिक में आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक क्वेश्चन इसमें से किसी को छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, पढ़ना तो सारा ही होता है, आप बिल्कुल इसको पढ़ के जाएंगे। और स्वाधीनता आंदोलन में के प्रारंभिक जो वर्ष है, जो इनिशियल फेज़ है, उसकी बात कही जा रही है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो देखिए इसमें पढ़ना क्या होगा, स्वदेशी
सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से नेता हैं इसमें, कौन कौन से जो हैं डेट्स को ये हुए हैं। और देखिए महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, बिल्कुल इतना डिफाइन करके दे रखा है। तो इसी की कॉन्टेक्स्ट में, इसी की भूमिका में आपको ये पढ़ना है। इसके बाद में देखिए क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसके बाद में देखिए विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जो 1935 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट था और विधायी संशोधन जो था वो आपको पढ़ने में से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए ये जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं, भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से तो काफ़ी बड़े इवेंट्स हैं, लेकिन मैं पढ़ने की दृष्टि से बता रहा हूँ। भारतीय छोड़ो आंदोलन जो है, या आज़ाद हिंद फौज, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी देखिए हॉट टॉपिक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लाइन से। महात्मा गांधी से आप 2 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए ये भी आप एक दिन में कवर कर सकते हैं चीज़। इसके बाद में देखिए ज्योग्राफी का क्या है, भूगोल भारतीय एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी बात की जा रही है। नदियाँ और नदियों की घाटी, ये पूछा जाएगा। तो देखिए भारत एवं विश्व की जो मेन नदियाँ हैं वो पढ़ लो, उनकी घाटियाँ पढ़ लो। भूजल संसाधन, ठीक है, भूजल संसाधन मतलब जो आपका रिसोर्स है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स, उसके बारे में पढ़ लो। पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, ये सब। तो देखिए ये स्टैटिक पोर्शन ही होता है। हिमालय से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या एंडीज से पूछ लिया जाएगा, या एटलस माउंटेन से पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे स्थित है ये। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जो मेजर पहाड़ियाँ हैं, मेजर पर्वत हैं, वो हमें पता होना चाहिए। पहाड़ियाँ जो हैं भारतीय संदर्भ में बिल्कुल पता होनी चाहिए। देखिए अनाईमुड़ी पूछ लिया आपसे, या आपसे पूछ लिया कि अराल माउंटेन्स कहाँ हैं, अराल की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, या विंध्यास की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ये सब पूछ लिया गया तो आपको बिल्कुल ये पता भी होना चाहिए। तो ये देखिए थोड़ा सा इसमें समय लगेगा 2 दिन का, ये पूरा सिलेबस करने में आपको 2 दिन का समय लगेगा। ज्योग्राफी में कोई भी बेसिक बुक में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, तो देखिए जो मरुस्थल हैं, डेजर्ट से, उनको पढ़ना है। वन को पढ़ना है। खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कि आयरन कहाँ पे होता है, एल्यूमिनियम कहाँ पे है, ये सारे संसाधन भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कहाँ से खोजना है, लेकिन जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके की बुक्स मार्केट्स में हैं जो पैट के लिए ही स्पेशली बनाई गई हैं। कोई भी बुक उठा के आप पढ़ना शुरू करेंगे, बिल्कुल आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर बुक भी आप नहीं करना चाहते हैं, जो लोग इंटरनेट को अच्छे से ब्राउज़ कर सकते हैं, तो वो अपना जो है इससे भी, इंटरनेट से भी पूरी तैयारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, तो देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है वो जलवायु, मौसम, टाइम जोन क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी टाइम जोन है और कौन से देश में, ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। जनसांख्यिकीय परिवर्तन एवं प्रवास, तो देखिए पॉपुलेशन से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। इसके बाद में देखिए इन सब विषयों से 5-5 क्वेश्चन देखिए पूछे जाएंगे आपके। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की पूछी जाएगी। तो देखिए अब जिसको नहीं पता है वो 1947 से पहले का ही पढ़ना शुरू कर देगा कि भाई इंडियन इकोनॉमी पूछ लिया तो 1947 से पढ़ने शुरू कर दो, 1991 तक का के बाद का पढ़ना। जिसको नहीं पता है कि 1991 तक का आएगा वो 2002 तक का भी पढ़ेगा। तो देखिए पता होना ज़रूरी है थोड़ा। 1947 से 1991 तक की ही इंडियन इकोनॉमी आएगी, जिसमें देखिए 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स ये सब आएंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में क्या पढ़ना है कि कौन सी किसकी डेट है, क्या क्या किस योजना में हुआ था। देखिए एक योजना एक टास्क पे जो है फोकस करती थी, तो वो टास्क पता होना चाहिए। मान लीजिए पहली योजना जो एग्रीकल्चर पे करती थी, दूसरी इंडस्ट्रीज़ पे करती थी, तीसरी किस पे करती थी, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, तो प्राइवेट और पब्लिक जो क्षेत्र हैं उसका थोड़ा सा अंतर आपको पता होना चाहिए। हरित क्रांति पता होनी चाहिए, किसने शुरू की, कब शुरू की, क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। और देखिए दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। जो मिल्क के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में विकास हुआ था, ऑपरेशन फ्लड क्या था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, तो देखिए नेशनलाइजेशन जो हुआ था बैंकों का, किस बैंक का कब हुआ, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, तो देखिए 1991 में आर्थिक सुधार क्या हुए थे,
और उसके बाद अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा वो आप 2-4 लाइन में भी खुद भी समझ सकते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म जो आए थे उनका प्रभाव यही पड़ा कि जो है इन्वेस्टमेंट आने लगा, और देखिए जो मार्केट था वो मिक्स्ड मार्केट बन गया, एक तरह से मिश्रित जो है बाज़ार बन गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, अब देखिए इसके बाद में ये थोड़ा सा पढ़ने के बाद में आएगा 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, मतलब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 के बाद तो क्या क्या आर्थिक सुधार है, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सब चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जैसे जीएसटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जीएसटी कब लागू हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। श्रम में लेबर लॉज जो अभी बनाए गए थे इतनी डीपली नहीं पूछा जाएगा, तो इसमें क्या हो सकता है कि श्रम सुधार के लिए जैसे योजनाएं हैं थोड़ा सा आपसे पूछी जा सकती हैं, तो योजनाओं पे थोड़ा फोकस कर लेना है 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार से रिलेटेड। इसके बाद में देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, 5 क्वेश्चंस यहाँ से भी आएंगे। तो भारत संविधान जो है, भारतीय संविधान, उससे कहाँ कहाँ से पढ़ना है, इसकी मुख्य विशेषताएँ जो देखिए इसके बेसिक फीचर्स होते हैं वो पढ़ने हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो पढ़नी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो देखिए इसमें डीपीएसपी जो है आपके 36 से लेकर 51 तक है वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, तो देखिए मौलिक अधिकार जो कि आपके 12 से लेकर 35 तक हैं वो पढ़ने हैं, और कर्तव्य जो है आपका जो 51A में आता है आपका ड्यूटीज़ वो पढ़नी है। तो देखिए ड्यूटीज़ में क्या करना है आपको पता होनी चाहिए कि 11 ड्यूटी कौन कौन सी है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा 11 ड्यूटी कौन कौन सी है। मौलिक अधिकार में आपको जो कुछ मेन आर्टिकल्स हैं उनका पता होना चाहिए, आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 21A, 21, 22 जो है किससे रिलेटेड है। तो देखिए इस तरीके का थोड़ा आइडिया लेने के लिए एक मैंने जो है जो पिछली बार दोनों पेपर्स हुए थे वो भी वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। सांसदीय प्रणाली, देखिए जो पार्लियामेंट में काम चलता है उसकी किस तरीके से काम चलता है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। संघीय प्रणाली, संघीय मतलब यूनियन की जो यूनियन सिस्टम है वो क्या है। संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश यूटी का जो सिस्टम है वो पता होना चाहिए। तो देखिए केंद्र और राज्य के संबंध, तो देखिए केंद्र और राज्य के जैसे संबंध है तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इसके आर्टिकल जो है इससे रिलेटेड क्या आर्टिकल है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। न्यायिक ढांचा, सर्वोत्तम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनके जो हैं आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। कौन कौन सी विप जारी कर सकते हैं ये, विप जो है वो कौन कौन सी जारी कर सकते हैं वो आपको, रिट कौन कौन सी जारी कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में देखिए जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, ब्लॉक लेवल पे क्या किस तरीके से जो है डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज संस्थान से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन क्या होगा, वही कौन सा जो है आर्टिकल इससे रिलेटेड है, कौन से जो है संशोधन से ये जो है सिस्टम शुरू किया गया था, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में देखिए सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में जनरल साइंस में क्या पूछा जा सकता है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये जो है प्रारंभिक लेवल की पूछी जाएंगी। प्रारंभिक लेवल मतलब जैसे कि आपकी एसआई यूनिट्स पूछ ली जाएंगी, या कौन सी किसकी जो है यूनिट है, बेसिक यूनिट क्या है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। रासायनिक विज्ञान में फार्मूला पूछ लिया जाएगा, जैसे बेकिंग सोडे का क्या है, बाथिंग सोडे का क्या है, या जिप्सम का फार्मूला क्या है, इस तरीके के आपको चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। जीव विज्ञान में थोड़ा सा आपसे क्या पूछा जा सकता है बायोलॉजी में, कि एक तो आपको जो सिस्टम्स हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए। ब्रीथ जो आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन वाला पार्ट है कि ब्लड जो है कौन किसको दे सकता है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद में देखिए एलिमेंट्री अर्थमेटिक से भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये देखिए अगर आपको स्ट्रेटजी का पूछना है कि स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट क्या रहेगी, तो आपको देखिए एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, हिंदी से क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, जनरल इंग्लिश से आपका एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है। अभी जो नीचे वाले पार्ट्स हैं वो फ्री के नंबर हैं, तो इनको बिल्कुल आप पक्का करके जाइए। यहाँ से आपके जो हैं 30-35 नंबर जो हैं बिल्कुल बन सकते हैं, और आप
एग्ज़ाम में जो है 80 से अबव प्लस 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं आराम से। इसके बाद में देखिए एलिमेंट्री अर्थमेटिक, इसके बात कर लेते हैं। तो एलिमेंट्री अर्थमेटिक में क्या है, पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या है वो भिन्न जो फ्रैक्शंस होते हैं, दशमलव होता है, डेसिमल, प्रतिशतता, परसेंटेज, साधारण अंकगणित समीकरण जो होते हैं, वर्गमूल और वर्ग, घातांक और घात, औसत। तो ये देखिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ें होती हैं, इनसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्गमूल निकालना सभी को आता है, जिसको नहीं आता है कोई भी यूट्यूब पे वीडियो पकड़ लीजिए, 10-20 मिनट में आपका सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रतिशतता में आप जो है बैठ के 2-3 घंटे दे देंगे, आपको सारे सवाल आप कर सकते हैं, 2 घंटे में आपको आ जाएगा, औसत में, एवरेज में। इसी तरीके से मतलब एक दिन में आपका अर्थमेटिक जो है वो कंप्लीट हो सकता है। जनरल हिंदी, अगर यूपी का पैट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये मान के तो चला जा सकता है कि हिंदी आपकी सही होगी। तो हिंदी में क्या करना है, आपको बस रिवीजन करना है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इनमें से आपको 5 में से 5 जो है सही करने हैं, 5 में से 5 सही करने हैं। अर्थमेटिक वाले में भी 5 में से 5 सही करने हैं। जनरल इंग्लिश, अंग्रेजी की व्याकरण से जो सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब अपठित गद्यांश पे, जो भी अपठित गद्यांश मतलब अनरीड पैसेज जो होता है, अनरीड पैसेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए ये 5 मार्क्स का यहाँ से भी आपका आएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ देखिए एक आध नंबर आपका कटना हम जो है मान सकते हैं, लेकिन आपको 4 आउट ऑफ 5 तो बिल्कुल लेके आने हैं इसमें। तो देखिए 5 क्वेश्चन आपके हो गए ये वाले हिंदी वाले, 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक वाले हो गए, तो 10 नंबर तो आपको बिल्कुल यहाँ पे फिक्स हो गए। 4 नंबर इंग्लिश से मान लें 14। और देखिए रीजनिंग इस लेवल की आती है कि आप कर सकते हैं, 14 और 5 19। और इसके बाद में देखिए ये जो बात के क्वेश्चन अपठित हिंदी गद्यांश और व्याख्या, ग्राफ की तालिका, ये सब यहाँ से 5-5 क्वेश्चन आपके आराम से मतलब आप कर सकते हैं। 30 to 35 क्वेश्चंस आप आराम से ये पक्के कर सकते हैं अपने। इसके बाद में और भी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो अराउंड 80 प्लस इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए उससे पहले देख लेते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति में, लॉजिक और रीजनिंग में क्या आएगा। इसमें आपका जो है बृहत एवं लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना। देखिए जो ऑड इवन वाला आता है कि इसमें सबसे अलग क्या है वो क्वेश्चन, कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन, और देखिए कारण और प्रभाव, रीज़न और इसका इफेक्ट क्या होगा वो सब, कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है जैसे संख्या या अक्षर की, और निर्गमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो देखिए डिसीजन मेकिंग, ये सब थोड़ा सा आपका इसमें लॉजिक और रीजनिंग में पूछा जाएगा। लेवल जो होता है वो आपका मीडियम लेवल ही होता है, आप कर सकते हैं इसको। करंट अफेयर्स जो है हम इस पे वीडियोस बना रहे हैं करंट अफेयर्स पे, और पैट को ध्यान में रखते हुए उसमें क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो आप जाके देखेंगे, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक है आप वहाँ से भी 6 मंथ की करंट अफेयर्स को बिल्कुल कर लेंगे। 6 मंथ के तो करेंगे ही, लेकिन 4 मंथ की जो कि लेटेस्ट 4 मंथ की रहेगी उसको बहुत पक्के से कर लेंगे। इसमें क्या आएगा आपका, जैसे स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गया, पर्सन इन न्यूज़ हो गया, ये सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देके उस तरीके से करेंगे तो आपका जो है करंट अफेयर से भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद में देखिए जनरल अवेयरनेस से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश हैं ये पता होना चाहिए, कौन कौन से देश हैं। देश, राजधानी, मुद्रा, कौन सी देश है, कौन सी राजधानी है उसकी करेंसी क्या है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हमें पता होना चाहिए। भारतीय सांसद, राज्य सभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये थोड़ा पता होना चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला संस्कृति में देखिए डांस याद कर लेने हैं, म्यूज़िक याद कर लेना है। यूपी का तो बिल्कुल खास कर याद कर लें, यूपी में कौन कौन सी डांस फॉर्म जो हैं वो नृत्य कलाएँ हैं वो होती हैं, साथ ही कौन कौन से जो है म्यूज़िक कलाएँ हैं वो हमें याद कर लेनी है। तो इस तरीके से कला संस्कृति में यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व के खेल कौन कौन से हैं। देखिए पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के कुछ स्टेट्स के नाम दे दिए थे और साथ में इधर दे दिया था कि कौन कौन से खेल जो हैं उनसे संबंध रखते हैं, जैसे कबड्डी किससे रखता है, रेसलिंग किससे रखता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था लास्ट टाइम पे, तो ये यहीं से क्वेश्चन था। और इसके बाद में भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। तो देखिए प्रसिद्ध पुस्तक जो है जैसे पूछ लिया जाएगा मुंशी प्रेमचंद की कौन सी
पुस्तक है ये पूछ लिया जाएगा, या करंट की कोई भी पुस्तक और उसके लेखक है उसको पूछा जा सकता है। तो देखिए इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि आपने कभी नाम ना सुना उस लेखक का नाम भी सुना होगा, पुस्तक का नाम भी कभी ना कभी सुना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके पूछे जाएंगे। पुरस्कार एवं विजेता, तो देखिए कौन सा पुरस्कार किसको मिला है ये पूछा जाएगा। और इसके बाद में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, तो जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण में आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट में कुछ 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि आपको जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। इसके बाद में देखिए 10 नंबर ये हैं और 10 नंबर ये हैं, 10 नंबर ये हैं जिसमें कि अपठित हिंदी गद्यांश विवेचना, ये 10 मार्क्स आपके यहाँ से बिल्कुल फ्री के हैं। फ्री इन द सेंस कि थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस रखते हैं तो बिल्कुल इन 10 के 10 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, बिल्कुल 10 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे आपके। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, तो इसमें भी देखिए 10 मार्क्स, 2 तालिकाएँ आएंगी आपकी, तो ये 30 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मैं किस बेसिस पे कह रहा था 80 मार्क्स। तो देखिए 30 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए, 5 मार्क्स आपके रीजनिंग के हो गए, तो 35 मार्क्स। इंग्लिश में आपके 4 मार्क्स मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 35 और 3 38। और इसके बाद में देखिए हिंदी में 5 मार्क्स, तो ये आपके हो गए लगभग 43 मार्क्स हो गए। और इसके बाद में देखिए ये 5 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे एलिमेंट्री अर्थमेटिक से, तो ये अराउंड 48 मार्क्स आपके यहाँ से बनते हैं। 48 मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं, प्लस आपने और भी जो चीज़ें पढ़ी हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उन सबको मिला के आप अराउंड 30 क्वेश्चन और कर सकते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन और कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 80 प्लस मार्क्स जो हैं आ सकते हैं बहुत आसानी से, 80 प्लस मार्क्स आपके बहुत आसानी से आ सकते हैं। क्रम संख्या जो 9 है, क्रम संख्या 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्न की कठिनाई स्तर, डिफ़िकल्टी लेवल जो रहेगा वो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का रहेगा। तो मतलब 10th और 12 लेवल की जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपसे पूछी जाएंगी और 1/4 की कटौती की जाएगी, ये तो आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग। साथ ही जो क्वेश्चन पेपर होगा एमसीक्यू लेवल पे होगा, एमसीक्यू होगा। देखिए 9th की जो बात की जा रही है ना, ये 9th सेक्शन की, वो है जनरल इंग्लिश का। तो इंग्लिश जो है आपकी ये व्याकरण 10वें लेवल की पूछी जाएगी 10th लेवल पे, और जो आपका अपठित गद्यांश है वो 10 या 12वें लेवल पे पूछा जाएगा आपका। तो देखिए इतना जो है डिफ़िकल्ट नहीं पूछा जाता है, आप जो है यहाँ से 4 नंबर 3 नंबर जो है गेन कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों 1 महीना है, 1 महीने में आप बिल्कुल जो है इसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो बिल्कुल इसी को लेके बैठ जाइए और 1 महीने में काफ़ी कुछ जो है आप 80 प्लस मार्क्स के लिए बिल्कुल अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।